जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछले 30 अप्रैल से प्रारंभ है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे जिलों का शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी कंटिन्यू है एवं बहुत सारे जिला का अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में खास करके जो गया के अभ्यर्थी हैं, सीवान जिला के अभ्यर्थी हैं, वो बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला का अपडेट कब से आएगा, अर्थात कब से शारीरिक दक्षता परीक्षा स्टार्ट होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। वहीं पे साथियों, आपको बता दूं कि यह जो होमगार्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षा चलने वाला है, यह बहुत जिला का आगे हो सकता है कि पोस्टपोन्ड भी हो जाए। पोस्टपोन्ड होने का मतलब यह है, जिस जिला में अगर जून के माह में शारीरिक दक्षता प्रारंभ हो रहा है, संभवतः उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा जुलाई में भी जा सकता है। खास करके पटना का जो है साथियों, वहां पे संभावना बहुत ही ज्यादा बन रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। आज के वीडियो में हम आपको थोड़ा बहुत ये भी बताएंगे कि किस जिला में कितना कंपटीशन है। तो साथियों, आप लोग उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी करने का कार्य कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को आग की तरह अपने अपने ग्रुप में शेयर भी करने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम यहाँ पे नोटिस दिखाते हैं। साथियों, यहाँ पे एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं हम साथियों। ये अपडेट आप लोग देखिए, गया जिला का है। कौन से जिला का है? गया का। इसमें आया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कब से कब स्टार्ट होगा, उसका यहाँ पे पीईटी वेन्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे साथियों पीईटी वेन्यू दिया है, कहां पे होगा सबसे पहले ये देख लीजिए, किस ग्राउंड में होगा। तो साथियों, गया में जो बीएमपी 3 परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड सेकंड अर्थात बीएमपी 17, वहीं पे आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगा। तो जो भी होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं गया के, उन लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा बीएमपी 3 परेड ग्राउंड में चलेगा, है ना। कब से कब शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगा, इसके रिगार्डिंग साथियों यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है। आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा साथियों प्रारंभ होगा, यह 21 मई से प्रारंभ हो रहा है। कब से प्रारंभ हो रहा है? 21 मई से। और यह 2 पार्ट में चलेगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। 21 मई से चलेगा और यह आपको लगातार चलेगा 4 जून तक। कब तक चलेगा? 4 जून तक। 21 मई से 4 जून तक ये आपका पहला पार्ट होगा। उसके बाद से 4 जून के बाद आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दिया जाएगा, अर्थात रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होगा, वह 21 जून से प्रारंभ होगा। कब से प्रारंभ होगा? 21 जून से। और साथियों, ये आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगा जुलाई माह तक, अर्थात 16 जुलाई तक आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा, पुरुषों के कैटेगरी का बता रहे हैं, पुरुषों के कैटेगरी का शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 जुलाई तक चलेगा और टोटल 34 दिन चलेगा। कितना दिन? 34 दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा। जो भी गया के अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी, उन लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा 21 मई से स्टार्ट होगा और 4 जून तक चलेगा पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा स्टार्ट होगा 21 जून से लेकर के 16 जून तक। जैसे ही पुरुषों का समाप्त हो जाएगा, वैसे ही महिलाओं का भी शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो जाएगा। और महिलाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा 17 जुलाई से प्रारंभ होगा और 26 जुलाई तक चलेगा। इससे यह पता चला कि जो होमगार्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षा गया जिला का है साथियों, 21 मई को प्रारंभ हो रहा है और यह खत्म हो रहा है 26 जुलाई को, अर्थात ओवरऑल टोटल 43 दिन आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा गया जिला में चलने वाला है। और आप देख लीजिए, गया जिला में इतना लंबे समय तक शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है साथियों, वहां पे फॉर्म का गिरा जाना। यहां पे आप लोग देख लीजिए, 46,304 फॉर्म गिरा है, जिसमें आप देख सकते हैं, 46,304 ये पुरुषों के कैटेगरी में फॉर्म गिरा है, पुरुषों के कैटेगरी में। वहीं पे महिलाओं के कैटेगरी में 11,555 फॉर्म गिरा है, जबकि एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी का है। और ओवरऑल 57,860 फॉर्म गिरा है। अगर फॉर्म सर्वाधिक गिरा है तो आप देखेंगे पटना जिला में, उसके बाद से आप देखेंगे अगला जो गिरा है वो गिरा है गया जिला में। अर्थात गया जिला में आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने होमगार्ड का फॉर्म भरा है। यही कारण है कि 43 दिन यहां शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा है। एक चीज अब और ध्यान देना है, यह 43 दिन जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा है, इसे 2 पार्ट में क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे का क्या रीजन है? बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछने का कार्य कर रहे हैं, या फिर से उनके मन में ये भी डाउट होगा। तो आइए वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि 2 पार्ट में क्यों होगा। साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ये समहरणालय गया का ही है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जिसमें सब्जेक्ट यह लिखा गया है, विज्ञापन संख्या 1/2025 के आलोक में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन से संबंधित शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा हेतु तिथि निर्धारण के संबंध में, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा का डेट क्या होगा इसके संबंध में है। साथियों, यहां पे देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त विषयक विज्ञापन संख्या 1/25 के आलोक में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बीएमपी 3 के परेड ग्राउंड 2
में गृह रक्षकों के शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यालय गृह रक्षा वाहिनी पटना द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रथम दिन 700 अभ्यर्थी एवं आगामी सभी कार्य दिवसों के लिए 1400 अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा कराने का निर्णय लिया गया है। गया में एक दिन में 7 दिन, पहला दिन सिर्फ 700 का होगा, उसके बाद से 1400 प्रत्येक दिन होगा, अर्थात 42 दिन 1400 का आपसे देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। यहाँ पे एक चीज और लिखा है, उल्लेखनीय है कि गया जिला में माह जून में भीषण गर्मी एवं हीट वेव का प्रकोप रहता है। साथियों, जो गया जिला है यहाँ पे जून में देखेंगे हीट वेव या भीषण गर्मी रहता है और बिहार का सबसे गर्म जिला भी है। वर्ष 2019 में 16 जून को गया जिला में हीट वेव के कारण 48 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विगत वर्ष भी जून माह में काफी लोग हीट वेव के चपेट में आ गए थे, जिसके कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ था। उक्त कारणवश 5 जून से 20 जून गृह रक्षकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे स्थिति में गया जिला में 21 मई से 4 जून तक, तत्पश्चात 21 जून से आगे तक बहाली कार्य संपन्न कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि तदालोक में गया जिला में अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत जारी करने की कृपा की जाए। साथियों, आपको बता दूं कि गया जिला में जो जून का माह होता है ये भीषण गर्मी वाला होता है, यहाँ पे हीट वेव होता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के मृत्यु का खतरा रहता है। तो पिछले साल का गर्मी देखते हुए इस साल निर्णय लिया गया है कि जो होमगार्ड का भर्ती है गया जिला का, यह 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में आप देखेंगे 21 मई से लेकर के 4 जून तक होगा, फिर उसके बाद से आप लोगों का अगला जो पार्ट स्टार्ट होगा साथियों 21 जून से आगे से स्टार्ट होगा, अर्थात बीच में 5 जून से लेकर के आप लोगों का 20 जून तक क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो उम्मीद है आप पहले ये चीज समझ गए होंगे। गया जिला के अभ्यर्थी आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन 2 पार्ट में होगा। वहीं पे साथियों आपको मैं एक और अपडेट दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे सिवान जिला का अपडेट देखिए साथियों। सिवान जिला का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, राजेंद्र स्टेडियम सिवान में स्टार्ट हो रहा है 24 मई से लेकर के 13 जून तक शारीरिक दक्षता परीक्षा चलेगा। साथियों, यहाँ पे सिवान जिला या अदर बहुत सारा जिला है, जैसे आप शेखपुरा ले लीजिए, सारण ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए। इन सभी जिला में आप देखेंगे अभी गर्मी में पहुंचते पहुंचते ही आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। सारण जिला में देखिए 19 मई से 21 जून तक शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे भी लगभग 1 महीना चलने वाला है। तो साथियों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जिस भी जिला में जून माह में अगर पूरा जून माह तक अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा लगभग चलने वाला होगा तो साथियों उस जिला में हो सकता है तो बीच में स्थगित भी कर दिया जाएगा। खास करके साथियों आप लोग पटना जिला का देख लीजिए, जो पटना जिला का शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है साथियों गर्दनी बाग में होने वाला है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह स्टेडियम में, जो स्टार्ट हो रहा है 15 मई से 16 जुलाई तक। तो साथियों 15 मई से 15 जून से 16 जुलाई आप देख सकते हैं पटना जिला में शारीरिक दक्षता परीक्षा आप देख सकते हैं 2 माह तक चलेगा। ऐसे स्थिति में भीषण गर्मी भी होगा और बरसात भी होगा, तो संभावना है कि हो सकता है कि पटना जिला का अगस्त में भी शारीरिक दक्षता परीक्षा चला जाएगा, बीच में यह स्थगित करना पड़ेगा, और नहीं होगा साथियों तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जान भी चला जाएगा। और आप लोग को बता दूं साथियों, जो जून माह में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा ना, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी होंगे। एम्बुलेंस का गाड़ी लगातार आप देखेंगे स्टेडियम में, जहां पे पीईटी चल रहा है वहां पे गाड़ी का दौरा लगा ही रहेगा। ऐसे स्थिति में आप लोग देख लीजिए, गया को देखते हुए गया में पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि अदर जिला में भी शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा। वैसे आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि साथियों आपको क्या लगता है कि इतना भीषण गर्मी में शारीरिक दक्षता परीक्षा लेना उचित है या नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं साथियों कि 23 जिला का टोटल शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड क्या किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है। आप लोग जा करके वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो बिहार होमगार्ड का वेबसाइट है। अब आते हैं साथियों, सबसे बड़ी बात है कि किस जिला में कितना कंपटीशन है, हम आपको ये भी बताए थे। तो अभी मैं गया जिला का मैं बात कर लेता हूं, और पटना जिला का, और थोड़ा सा सिवान जिला का, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, किस सीट पर कितना कंपटीशन है। तो साथियों सबसे ज्यादा पहले वैकेंसी देखिए कहां पे है। तो साथियों सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा होगा, 1479 आपको वैकेंसी पटना में है, उसके बाद से 812 नालंदा में है, फिर उसके बाद से गया में 909 है। गया में कितना है, 909, और पटना में कितना है आपको 1479। दूसरा नंबर पर सर्वाधिक फॉर्म गिरा है गया जिला में। गया जिला में एक सीट पर कितना कंपटीशन है आप देख लीजिए साथियों। गया जिला में टोटल अगर मैं फॉर्म का बात करूं तो टोटल फॉर्म गिरा है 57,807,
2308 यूआर कैटेगरी में, 3604 ईडब्ल्यूएस में, 17223 एससी कैटेगरी में, 128 गिरा है एसटी कैटेगरी में, ईबीसी में 12894 और बीसी कैटेगरी में 21690 फॉर्म गिरा है। ऐसे स्थिति में पटना जिला में साथियों जो एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट पर कंपटीशन उस हिसाब से कि जब अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ 40% रनिंग पास करते हैं तब, उस हिसाब से साथियों अगर हम बात करेंगे तो गया जिला में एक सीट पर जो कंपटीशन रहेगा, ध्यान से समझिएगा, 40% अभ्यर्थी यदि रनिंग पास करते हैं तब गया जिला में एक सीट पर आप देख लीजिए, यूआर कैटेगरी में 63 अभ्यर्थी लड़ने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस में एक सीट पर 16 अभ्यर्थी लड़ने वाले हैं, जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में एक सीट पर 48 अभ्यर्थी लड़ने वाले हैं, एसटी कैटेगरी में एक सीट पर 5 अभ्यर्थी लड़ने वाले हैं, ईबीसी में एक सीट पर 31 अभ्यर्थी, जबकि 80 अभ्यर्थी एक सीट पर बीसी कैटेगरी में लड़ने वाले हैं। अर्थात गया जिला में जो ग्रीन जोन में जो कैटेगरी है साथियों वह है आपका एसटी कैटेगरी, और ग्रीन जोन में जो कैटेगरी है वह है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन्हीं दो कैटेगरी में गया जिला में कट ऑफ कम जाने का संभावना है। अदरवाइज सभी कैटेगरी में आप कट ऑफ देखेंगे गया में अच्छा खासा रहने वाला है, अर्थात 14-15 पर क्या होगा, फाइट होगा। साथियों आपको बता दूं हम लोग बिहार पुलिस का कट ऑफ जारी किए थे जो बिल्कुल एग्जैक्ट सीएसबीसी के कट ऑफ से क्या कर गया साथियों, मैच कर गया। क्यों मैच किया, उसके पीछे का रीजन था, हम लोग वोटिंग करा रहे थे, वोटिंग कराने की वजह से कट ऑफ क्या कर गया, मैच कर गया। तो जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड का कट ऑफ जानना चाहते हैं, आप लोग को साथियों यहां पे स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से, और स्कैन करके फिजिकल जैसे समाप्त हो जाएगा आप तुरंत आप वोटिंग कर दीजिएगा। स्कैन करेंगे ना साथियों, यहां पे एक आएगा, लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर ये खुल जाएगा महापोल वाला, फिर आपसे कुछ यहां पे भरना होगा। आपने फिजिकल दे दिया है तो हाँ भरिएगा, नाम भरिएगा, फिर आपका किस जिला है, किस जिला से है ये भरिएगा, किस कैटेगरी से है, आपकी लंबी कूद, गोला फेंक और कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ऊंची कूद में कितना आ रहा है ये भी भरना है। फाइनल सबमिट साथियों आप लोग कर दीजिएगा। आपके जिला का हम लोग एग्जैक्ट कट ऑफ बताने का कार्य करेंगे, और कैटेगरी वाइज भी बता देंगे कौन सा कैटेगरी रेड जोन में है, कौन सा कैटेगरी ग्रीन जोन में है। तो आइए साथियों, ये तो गया जिला का रहा। उसी प्रकार से साथियों मैं सीवान जिला का बता देता हूं, जिनका लेटेस्ट एडमिट कार्ड आया है। इसके पहले का सभी जिला का हम बता चुके हैं, तो वीडियो आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा। मैं सीवान जिला का बात कर लेता हूं। सीवान जिला में कितना सीट है साथियों, तो सीवान जिला में यहां पे देख लीजिए 231 सीट है, जिसमें यूआर का 92 है, ईडब्ल्यूएस का 23 है, फिर से यहां पे एससी का 37 है, फिर एसटी का 2 है, ईबीसी का 41 है, बीसी कैटेगरी का 28 है, और यहां पे बीसी वुमेन जो है साथियों, बीसी वुमेन का 7 सीट है बिहार में, सीवान जिला में। सीवान जिला में जो टोटल फॉर्म गिरा है साथियों, टोटल फॉर्म गिरा है 19,739, यूआर में 1619, 1770 आपको गिरा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसी प्रकार से साथियों एससी कैटेगरी में 4,985, एसटी में 1107, ईबीसी में 4301 और 5957 बीसी कैटेगरी में। साथियों यदि 40% उपस्थिति रहता है तो सीवान जिला में एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, तो साथियों सीवान जिला में एक सीट पर आप लोग देख लीजिए 34, एक सीट पर यूआर कैटेगरी का मैं बता देता हूं साथियों, यूआर कैटेगरी में सीवान जिला में एक सीट पर 85 लड़के लड़ रहे हैं। वहीं पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है एक सीट पर 30 लड़के लड़ रहे हैं, एससी कैटेगरी में एक सीट पर 54 लड़के लड़ रहे हैं, और एसटी कैटेगरी में एक सीट पर 221, 40% उपस्थिति हो रहा है तब, और ईबीसी कैटेगरी में 41 और बीसी कैटेगरी में कितना 85, अर्थात सीवान जिला का सभी कैटेगरी रेड जोन में है साथियों। तो कंपटीशन इस कदर पे है, तो आप लोग देख लीजिए क्या कंपटीशन है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा जिस भी जिला से हैं। साथियों हम लोग डेटा का कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे, तो आप लोग वोटिंग जरूर करिए, आपका कट ऑफ हम जरूर बता देंगे, है ना। और साथियों इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।